यीशु मसीह को कहने लगा कि मेरा जो बेटा है वो क्या है, मरने पर है। सब ध्यान दें, मेरी तरफ देखिए, मेरा बेटा क्या है जी, मरने पर है, और आप मेरे साथ चलो और चलकर क्या करो, मेरे बेटे को क्या कर दो जी, चंगा कर दो। तो यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि क्या नहीं करोगे, विश्वास नहीं करोगे। यीशु मसीह थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए। क्या हो गए यीशु मसीह, क्या हुए, थोड़ा सा क्या हुए, डिस्टर्ब हुए। यीशु मसीह थोड़ा सा गुस्सा हुए और कहने लगे कि तुम जब तक चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे, क्या तुम तब तक विश्वास ही नहीं करोगे। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले ही चल पड़, कि ऐसा ना हो कि मेरा डांट लेना और थोड़ा सा गुस्सा भी कर लेना, पर ऐसा ना हो कि मेरा जो बेटा है वो मर जाए, उससे पहले तू क्या कर, चल पड़। ठीक है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जा, तेरा बेटा क्या है, जीवित है। तेरा बेटा क्या है जी, जीवित है। उस व्यक्ति ने उस बात पर विश्वास किया और वो क्या करने लग पड़ा, चलने लग पड़ा। क्या करने लग पड़ा जी, चला। और जब वो रास्ते में जा रहा था तो उसका नौकर उसको मिला और उसने बोला कि आपका बेटा तो बिल्कुल ठीक है। उसने बोला, कब ठीक हुआ। उसने बोला, 7वें पहर, मतलब लगभग 1 बजे के करीब वो क्या हुआ, ठीक हुआ। और कब, पिछले कल, मतलब उसने बोला, हाँ वही समय था जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जा और तेरा बेटा क्या हो जाएगा, जीवित हो जाएगा, वो ठीक रहेगा। उसने बोला, और फिर उसने क्या किया, उसने और उसके सारे घर वालों ने प्रभु यीशु मसीह पर क्या किया, विश्वास किया। विश्वास करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा कि बाइबल में लिखा क्या है। आज आपको पता कि अगर इस संसार में हमें कोई चीज चाहिए तो उसके लिए, अगर हिंदुस्तान में कोई चीज चाहिए या अमेरिका में कोई चीज चाहिए तो उसके लिए हमारे पास एक एक्सचेंज करने का मीडियम है। अगर मुझे अचार चाहिए या मुझे तेल चाहिए या मुझे सिलेंडर चाहिए तो उसके लिए मेरे पास पैसे होने चाहिए। और अगर मैं इंडियन रुपीस में कुछ पैसे दूं, 100, 200, 500, 1000 रुपया, तो उन चीजों को मैं क्या कर सकता हूं, ले सकता हूं। और अगर मैं अमेरिका में हूं और अगर मुझे कुछ चीज चाहिए खाने के लिए, पीने के लिए और घर की जरूरतों के लिए, कपड़े पहनने के लिए, तो मुझे डॉलर चाहिए। इसका मतलब हर जगह पर सामान लेने के लिए अलग अलग चीजें चलती हैं। कहीं पर रुपया चलता है, कहीं पर डॉलर चलते हैं। पर अगर आपको परमेश्वर के राज्य में कुछ चाहिए, अगर किंगडम ऑफ गॉड में आपको कुछ एक्सचेंज करना है, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना है, या आपको कोई चीज हासिल करनी है, वहां पर ना तो रुपया चलता है, ना तो डॉलर चलता है, वहां पर केवल और केवल फेथ चलता है। आमीन। अगर आप कुछ भी एक्सचेंज करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि परमेश्वर से आपको कोई चीज चाहिए, आप पैसे से हासिल नहीं कर सकते, आप डॉलर से हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीजें वहां पर एक्सचेंज नहीं होती। परमेश्वर को इन बातों की समझ नहीं आती। वहां पर एक ही चीज है जिसको आप एक्सचेंज करके, अगर आप बीमार हैं, आप ठीक होना चाहते हैं, एक ही माध्यम है कि आप परमेश्वर पर क्या करें जी, विश्वास करें। अगर आप चाहते हैं कि आप स्वर्ग जाएं, एक ही तरीका है कि आप परमेश्वर पर क्या करें, विश्वास करें। क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस संसार में अगर हम कोई भी चीज एक्सपोर्ट, इंपोर्ट या अपनी जरूरत के सामान के लिए खरीदना चाहते हैं तो वहां रुपया और डॉलर काम आएगा। पर किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य में किसी भी चीज को एक्सचेंज करने के लिए, किसी भी चीज को हासिल करने के लिए हमारा विश्वास मजबूत होना चाहिए। विश्वास मोबाइल में पड़ी हुई उस सिम के समान है कि जब उस सिम को निकाल लिया जाता है, वो पूरा मोबाइल चाहे 1 लाख रुपए का ही क्यों ना हो, वो मोबाइल क्या नहीं करता जी, काम नहीं करता। बस ऐसा ही है हमारी जिंदगियों में भी। अगर विश्वास नहीं है, अगर हमारा परमेश्वर के ऊपर, आपको पता विश्वास एक गिफ्ट है। हम बोल सकते हैं हम विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं। आपको पता एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था और उसने एक पहाड़ से लेकर दूसरे पहाड़ के बीच में एक रस्सी लगा दी। जब उस रस्सी को लगाया और उसने बोला, क्या आप सारे लोग विश्वास करते हैं कि मैं इस रस्सी के ऊपर नंगे पांव क्या कर सकता हूं, चल के क्या कर सकता हूं, जा सकता हूं? सभी ने बोला, नहीं नहीं, हम विश्वास नहीं करते।
मेरे भाई और बहनों, उसने रस्सी के ऊपर अपने कदम रखे, चलना शुरू किया, टक टक करता हुआ दूसरे पहाड़ पर गया और फिर टक टक चलता हुआ वापिस पहाड़ के ऊपर आ गया। उसने बोला, क्या आप सबको विश्वास है कि मैं इस रस्सी के ऊपर चल सकता हूं? उन्होंने बोला, हाँ, हमें विश्वास है कि आप इस रस्सी के ऊपर चल सकते हैं। उसने बोला, भाई ठीक है, अगर आपको विश्वास है कि आप इस रस्सी के ऊपर चल सकते हैं। तो बीच में एक दो बंदे ने बोला, नहीं नहीं जी, हमें तो विश्वास नहीं है। उसने अपना एक लौते बेटे को लिया, अब उसका एक ही बेटा था, उसको अपने कंधे के ऊपर रखा, फिर से चला, फिर से वापिस आया। उसने बोला, क्या अब आप सब लोगों को विश्वास है? उसने बोला, हाँ, हम सब लोगों को क्या है जी, विश्वास है, क्योंकि उसने अपने बेटे को कंधे पर रखकर उसको चल के दिखाया। उसने बोला, ठीक है, अगर आप सबको विश्वास है तो आप में से कोई अपना बच्चा मुझे दे और उस बच्चे को मैं उठाकर इस रस्सी के ऊपर चलूंगा। आपको पता किसी ने भी क्या नहीं दिया अपना बच्चा, उसको नहीं दिया, क्योंकि उनको विश्वास था पर पूरा भरोसा नहीं था, कि उनको लगा कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने बच्चे को दे और ये गिर जाए और हमारा बच्चा भी क्या कर जाए जी, मर जाए। मेरे भाई और बहनों, आज कई बार हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वासी हैं, पर जो भरोसा हमारा उस पर होना चाहिए, वो भरोसा हमारा उस पर क्या नहीं होता जी, होता नहीं है। हमारा विश्वास सुपरफिशियल, बाहरी विश्वास होता है। ये व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के पास आया, ये इसलिए आया, ये कफरनहूम में रहता था। कफरनहूम को परमेश्वर का घर भी बोलते हैं। कफरनहूम वो स्थान है जहां पर परमेश्वर सबसे ज्यादा रहा। कफरनहूम वो स्थान है जहां पर परमेश्वर ने सबसे ज्यादा काम किया। यह व्यक्ति वहां से आया था और आया वहां था जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने पानी का क्या बनाया था जी, दास। उसने सुन लिया, उसने सुना होगा कि प्रभु यीशु मसीह आए और उसने पानी का क्या बना दिया, दाखरस बना दिया, और मेरा बेटा बीमार है। 32 किलोमीटर का सफर था कफरनहूम से और काना गलील का, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने पानी का दाखरस बनाया था। उसने सुना कि प्रभु यीशु मसीह अद्भुत चमत्कार कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह चंगाई दे देता है, प्रभु यीशु मसीह पानी का दाखरस बना रहा है। और यह सुनकर उसने 32 किलोमीटर का सफर क्या करना शुरू किया जी, तय करना शुरू किया। मेरे भाई और बहनों, अगर 32 किलोमीटर अगर वो पैदल चलकर आया, उसे 8 या 9 घंटे में अपने सफर को पूरा कर लिया होगा। पर यहां पर लिखा कि वो राजा का कर्मचारी था, वो अमीर होगा, और बाद में यह भी आया कि उसका नौकर उसको रास्ते में मिला। इसका मतलब अगर वो रथ पर भी गया होगा तब भी 2-3 घंटे का सफर करके वो प्रभु यीशु मसीह के पास क्या किया होगा जी, पहुंचा होगा। और मुझे नहीं पता वो कैसे गया, पर मैं आपको बता रहा हूं, पैदल आया तो 9 घंटे, और अगर वो रथ पर आया होगा तो 3 घंटे में यीशु मसीह के पास पहुंचकर इसलिए पहुंचा क्योंकि उसने सुन लिया था यीशु मसीह चमत्कार कर रहा है। और उसने यीशु मसीह कहा, यीशु मसीह, इससे पहले कि मेरा बेटा मर जाए, तू मेरे साथ चल। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम लोग क्या क्या, मैं पढ़ूंगा। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखते लोग, तब तक तुम क्या नहीं करते, विश्वास नहीं करते। मेरे भाई और बहनों, विश्वास सुपरफिशियल होता है। कई बार हमारा विश्वास बाहरी विश्वास होता है। कई बार हमारा विश्वास इस बात पर निर्भर करता है कि हम चर्च जाएंगे या फलाने पादरी के पास जाएंगे या वहां जाएंगे और हम चंगे हो जाएंगे, हम चंगाई पा लेंगे। अगर हमें कुछ मिल जाएगा, अगर हमारा ऐसा विश्वास है तो आप इस बात को मानो कि आपका विश्वास सुपरफिशियल फेथ है। इसका मतलब आपका विश्वास बाहरी फेथ है। प्रभु यीशु मसीह से पसंद नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह ने उसको डांटा कि तुम लोग कब तक विश्वास नहीं करते, जब तक तुम क्या नहीं देख लेते, कोई अद्भुत काम, और क्या नहीं देख लेते, चिन्ह नहीं देख लेते। मेरे भाई और बहनों, चर्च, हमें अपने आप को देखना होगा। क्या आज जिस विश्वास की हम बात कर रहे हैं, हमारा विश्वास बाहरी विश्वास तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम भी चाहते हैं कि जब तक कोई झटका हमें ना लगे, या हम एक पर्टिकुलर चंगाई के लिए आज प्रभु यीशु मसीह के पास है। आपको पता, आपको लगेगा चंगाई में हर्ज ही क्या है,
चंगाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल में लिखा प्रभु यीशु मसीह की चंगाई के द्वारा बहुत लोग क्या है, विश्वास में आए। क्या है, बहुत लोगों ने क्या किया जी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर याद रखें उसके नीचे यह भी लिखा पर प्रभु यीशु मसीह ने उन पर विश्वास नहीं किया। पढ़ के देखिए, वही नहीं, मैं पढ़ता हूं यूहन्ना उसकी 2:23 पढ़ता हूं, अगर मुझे मिल गया तो। वहां पर क्या लिखा है देखो, जब वह यरूशलेम के फसह के समय पर्व में था तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वो दिखाता था देखकर उसके नाम पर क्या किया, विश्वास किया। परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे और विश्वास पर नहीं छोड़ा। ग्रीक भाषा में यह भरोसा और विश्वास एक ही शब्द है। मतलब यह कि लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को देखकर क्या किया, उस पर क्या किया जी, पर प्रभु यीशु मसीह ने उन पर क्या नहीं किया, नहीं किया। बोलते प्रभु यीशु मसीह ने, लोगों ने नहीं किया। शादी तभी कंप्लीट हो सकती है, प्रभु यीशु मसीह हमारा दूल्हा है। जब एक व्यक्ति से पूछता है पादरी, हाँ जी, लड़की से पूछे, हाँ जी आपको शादी कबूल है, आप राजी हैं, और लड़की चाहे इंग्लिश में बोले चाहे हिंदी में बोले, आई डू, मुझे कबूल है, ठीक है। पर लड़के से पूछे आपको कबूल है, वो बोले नहीं, तो वो शादी क्या नहीं हो सकती, हो नहीं सकती। हो सकता है हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया हो सकता है कि हमने प्रभु यीशु मसीह को कबूल कर लिया हो, पर क्या प्रभु यीशु मसीह ने हमें कबूल किया है, इसके बारे में हमने कभी सोचा? हो सकता है कि हमने उसके ऊपर विश्वास कर लिया हो, पर क्या वो हम पर विश्वास करता है या भरोसा करता है, इसके ऊपर हमने कभी सोचा? क्योंकि आज भी हमारा जो विश्वास है, अगर बाहरी बातों को लेकर है, अगर चमत्कारों को लेकर है, मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह ने, उनके चेलों ने चमत्कार इसलिए किए। आपको पता है उन्होंने चमत्कार क्यों किए? ध्यान से सुनो। प्रभु यीशु मसीह और उनके चेलों के चमत्कार इसलिए हुए क्योंकि देखो अब ध्यान से सुनो। प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार और उनके चेलों ने चमत्कार इसलिए किए क्योंकि उनकी मिनिस्ट्री को प्रूफ मिले, लोगों को पता चले कि प्रभु यीशु मसीह किसकी ओर से आया है, परमेश्वर की ओर से आया। बाइबल में लिखा है, मैं एक आयत आपके लिए लिख के लाया हूं, उसको पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनना। प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय 22 पद में लिखा है। सब मेरी तरफ देखिए प्लीज, सबको समझ आ रही क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत महत्वपूर्ण बात, ध्यान से सुनना। क्या लिखा है? हे इस्राएलियों, ये बातें सुनो कि यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण, वो एक मनुष्य बनकर आया और वो परमेश्वर की ओर से है, उसका प्रमाण, उसका एविडेंस, उसका प्रूफ ये है कि उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों के द्वारा प्रकट हुआ है। हालेलुया। कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, इसका प्रूफ, इसका एविडेंस, इसकी ऑथेंटिसिटी ये है कि उसने क्या किया, उसने काम किए, चिन्ह किए और अद्भुत काम किए जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच में उसके द्वारा दिखलाए, जिससे तुम उसको पर क्या करो, जानो और क्या करो जी, विश्वास करो। मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह इसलिए चमत्कार किए ताकि उन लोगों को पता चले कि ये परमेश्वर की ओर से आए, ये प्रूफ हो जाए, ये एविडेंस मिले। एक आयत और पढ़ता हूं, बहुत बढ़िया, यूहन्ना उसका 20 अध्याय उसके 30 और 31 में क्या लिखा, ध्यान सुनो। यीशु ने और भी चिन्ह चेलों को दिखाए जो इस पुस्तक में नहीं लिखेंगे, कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। उसके नाम से क्या पाओ जी? तो विश्वास तो कर लिया, जब यीशु मसीह ने चमत्कार किए, विश्वास तो कर लिया, पर जीवन तो पाया ही नहीं। हमने सुपरफिशियल फेर, हम वहीं पर अड़ गए, बस चंगाई 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 और क्या चंगाई। मेरे भाई और बहनों, मैं चंगाई के खिलाफ नहीं, आप चंगाई पर विश्वास करो, पर हम चंगाई पर क्या नहीं कर सकते, भरोसा नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, ध्यान से सुनना। यीशु मसीह चंगाई इसलिए करते रहे ताकि उनकी मिनिस्ट्री को एक प्रूफ मिले, उनकी मिनिस्ट्री को एक एविडेंस मिले कि
कि लोगों को पता चल जाए कि ये किसकी तरफ से आया है जी, किसकी तरफ से आया है जी, परमेश्वर का पुत्र मसीह है। मेरी एक बात सुनो, मैं इस चर्च में आऊं और हर संडे चर्च होकर हर संडे मैं यहां पर खड़ा हो जाऊं और अपना अपॉइंटमेंट लेटर आपको बताऊं कि 1 अगस्त से डायसिस ऑफ अमृतसर जी के बिशप ने और मुझे अपॉइंट कर दिया। क्या कर दिया जी? मुझे इस चर्च का पादरी बना दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मैं उतर जाऊं और फिर वहां पर जाके मैं आखिरी प्रार्थना करूं, अगले संडे फिर आऊं। डायसिस ऑफ अमृतसर ने मुझे यहां पर पादरी नियुक्त कर दिया और ये मेरा अपॉइंटमेंट लेटर है, और फिर मैं यहां से उतर जाऊं और आखिरी प्रार्थना करूं। हर संडे ऐसा करूं तो बात बन सकती है? नहीं, मुझे इसलिए अपॉइंट किया गया क्योंकि उससे आगे कुछ काम है। प्रभु यीशु मसीह ने अद्भुत चिन्ह और चमत्कार दिखाकर अपने आप को इसलिए प्रूफ किया क्योंकि आगे कुछ काम है। प्रभु यीशु मसीह ने लूका ने कहा, मैं इसलिए आया कि खोए हुओं को ढूंढूं और उनका उद्धार कर सकूं। हालेलुया। अगर आज केवल हम चमत्कारों पर स्टिक हैं, आज केवल क्या है जी? चमत्कार। हमें कुछ फीलिंग चाहिए, हमें कुछ क्या चाहिए? एक दो दुष्ट आत्माएं निकलती हुई चाहिए। लोगों को ये अच्छा लगता है। आपको पता कुछ ऐसा, अगर आज मैं बोलूं कि कल अगले वाले संडे सारे नंगे पांव आना, आप बताओ चर्च में ज्यादा लोग होंगे या कम? ज्यादा होंगे। लोगों को मजा आता है ऐसे काम करने का, बड़ा पसंद आया पादरी। तो पादरी बड़ा ही भक्त पादरी है, वो अपने आप ही नंगे पांव आ रहा है और क्या बोल रहा है? सभी क्या हो जी? नंगे पांव। लोगों को कुछ फीलिंग चाहिए, लोगों को कोई टच चाहिए, लोगों को कुछ महसूस होना चाहिए। थोमा को भी चाहिए था। थोमा बोलता, प्रभु यीशु मसीह, जब तक मैं तेरे हाथ में उंगली डाल के ना देख लूं तब तक मैं क्या नहीं करूंगा जी? विश्वास ना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, धन्य वो है जो बिना देखे क्या करता है। मेरे भाई और बहनों, अगर आज हमारा विश्वास भी ऐसे ही है, अगर आज भी हम भटक रहे हैं, वो चंगाई कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो फलाना कर रहा है, वो ढिमका कर रहा है, और हम उनके पीछे भाग रहे हैं, तो याद रखो हम अपनी ब्लेसिंग को खो रहे हैं। याद रखो कि परमेश्वर हमसे खुश नहीं है। हमने तो परमेश्वर पर विश्वास किया, पर परमेश्वर ने हमारे ऊपर क्या नहीं किया? याद रखो हम धोखे में। हम किस में हैं जी? आपको पता, मैं चंगाई के खिलाफ नहीं। चंगाई है, चंगाई होती है, पर ये बड़ी धोखा देने वाली है। आपको पता, अंत के समय जब शैतान आएगा, ध्यान सुनो, ध्यान से एक शब्द बोल के समझाता हूं। मेरा दिल कर रहा है मैं आपको गहराई से समझाऊं। यीशु मसीह और चेलों ने अपनी मिनिस्ट्री को कैसे एस्टैब्लिश किया? अद्भुत चिन्हों के द्वारा, चमत्कारों के द्वारा। और जब अंत में एंटी क्राइस्ट आएगा, बाइबल में लिखा, वो भी अपनी मिनिस्ट्री को कैसे एस्टैब्लिश करेगा? अद्भुत चिन्ह चमत्कारों के द्वारा ही एस्टैब्लिश करेगा। आमीन। अगर विश्वास नहीं है, मैं आपके लिए एक दो आयतों को पढ़ता हूं। देखो कितनी अच्छी आयतें लिखी हैं। आपको पता, 2 थिस्सलुनीकियों और 2:9 में लिखा है, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार होगा, सब प्रकार की झूठी समझ, चिन्ह और अद्भुत काम के साथ। क्या होगा जी? सब प्रकार की झूठी समझ और अद्भुत चिन्ह के साथ। शैतान भी ऐसे ही आएगा। अगर शैतान को भी अपनी मिनिस्ट्री यहां पर एस्टैब्लिश करनी है, तो वो भी कैसे करेगा? अद्भुत चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा। बाइबल में मत्ती 24:24 में लिखा, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और वो बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि हो सके तो चुने हुओं को भी क्या कर दे जी? परमात्मा। आज आप बहुत इंप्रेस है। वो जी फलाना बंदा तो ऐसे हाथ रखता है, उड़ उड़ के लोग गिर रहे हैं पीछे। उड़ उड़ के लोग क्या कर रहे हैं जी? गिर रहे हैं। तो इस संडे अपना चर्च बंद करो, एक गाड़ी कराते हैं और वहां जाएंगे जो बंदों को क्या कर रहा है जी? उड़ा रहा है। मेरे भाई और बहनों, आपको पता, आज एक चंगाई की वीडियो में हजारों करोड़ों व्यूज हैं, पर आप उस दिन सोचो, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में लिखा है, उसके 14 और 16 पद में पढ़ के देख लो कि जब शैतान आएगा, वो क्या करेगा? आकाश से आग फेंक देगा। कहां से आग फेंकेगा जी? आकाश से क्या करेगा जी?
ऐसे चर्च के लोग बैठे होंगे, बड़े सारे लोग इकट्ठे होंगे, वो बोलेगा जी चमत्कार चाहिए, क्योंकि ये यहूदी लोग जो थे, ऐसे बता रहा हूं आपकी नॉलेज के लिए, यहूदी लोग थे, वो विश्वास नहीं करते थे, जमीन पर जितने भी चमत्कार हो जाते थे ना, वो बोलते थे ये शैतान भी कर सकता है। पर आकाश में, तभी बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह को आकाश में चिन्ह दिखा, उसने बोला योना को छोड़कर और कोई चिन्ह तुम्हें क्या नहीं किया जाएगा, दिखाया, क्योंकि बोलते हैं अगर जो परमेश्वर की तरफ से कोई व्यक्ति होगा वो कोई आकाश में चिन्ह करके बताएगा। और बाइबल में लिखा कि जब एंटी क्राइस्ट आएगा वो आकाश से आग फेंकेगा, हो सकता है वो ऐसे करे चुड़ू, ठीक है, और यहां पर क्या लग जाए, हो सकता है वो बोले कि मैं ही सच्चा परमेश्वर का भक्त हूं, मैं ही सच्चा भविष्यवक्ता हूं, और वो ऐसे देखे और ऊपर आग ही आग आ जाए। सोचो कितने लोग उस समय भटक जाएंगे। सोचो अगर उसकी एक वीडियो वहां पर फेसबुक होगा, ये सब कुछ यूट्यूब पर पड़ेगी तो कितने व्यूज मिल जाएंगे। और हमारे कोटगढ़ के सारे बंदों ने उसी दिन गाड़ी बुक करवानी, ठीक है, चलो वो पादरी बड़ा तकड़ा आया वहां पर, आकाश से क्या फेंकता है जी, हाँ, उसके नीचे लिखा है कि वो मूर्तियों में क्या कर देगा जी, मूर्तियों में जान फूंक देगा। मूर्तियों में क्या कर देगा जी, और मूर्तियां चलने लग पड़ेगी। हो सकता है चल चल के चर्च के बाहर भी आ जाए, और मैं यहाँ पर प्रचार कर रहा हूँ और कलीसिया बाहर, वो मूर्ति आ गई, आप क्या यही है सब, और ये होने वाला। मेरे भाई और बहनों, अगर आज के जिन चमत्कारों से आप इंप्रेस हैं, तो सोचो जो होने वाला है वो क्या होगा। आमीन। इसलिए मेरे भाइयों, ये चिन्ह चमत्कार बहुत धोखा देने वाले हैं। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि अगर हम सुपरफिशियल फेथ में हैं, अगर सिर्फ और सिर्फ हम चिन्ह और चमत्कारों के ऊपर टिके हैं, तो हम एक स्टेप आगे जाकर हम सुपरफिशियल फेथ से स्ट्रॉन्ग फेथ की ओर, आमीन आमीन, हम उस सुपरफिशियल फेथ से निकलकर हम स्ट्रॉन्ग फेथ की ओर आए। आपको पता, प्रभु यीशु मसीह मर गए, 3 दिन कब्र में रहे, और 3 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह क्या हो गए, जीवित। इससे बड़ा कौन सा चमत्कार आपको चाहिए कि हमारा प्रभु यीशु मसीह 3 दिन मरकर क्या हो गया, जीवित हो गया। परमेश्वर ने लाजर को जीवित किया, क्या लाजर जीवित रहा? ओ भाई, लाजर आज है, मर गया। प्रभु यीशु मसीह ने इस व्यक्ति को जीवित किया, क्या ये ठीक किया? क्या ये व्यक्ति सारी जिंदगी रहा? नहीं। मेरे भाई और बहनों, अगर आपको चिन्ह चाहिए तो इससे बड़ा चिन्ह कोई नहीं है, इससे बड़ा कोई नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, 3 दिन कब्र में रहकर वो क्या हो गए जी, जीवित रहे। और अगर आपको चाहिए कि आपको एक ऐसा पादरी चाहिए जो अद्भुत काम करके बताए, तो क्या इससे बड़ा कोई अद्भुत काम ये नहीं कि पादरी लोगों को पीछे फेंके, अद्भुत काम ये नहीं कि पादरी कलीसिया के लोगों को 2 फुट ऊपर उठा दे, अद्भुत काम ये भी है कि उसके प्रचार सुन के लोग पश्चाताप कर जाएं। हालेलुया। अगर एक पादरी प्रचार कर रहा है, लोगों को समझ आ रहा है, उनका जीवन बदल रहा है, इससे बड़ा अद्भुत काम आपको क्या चाहिए? पढ़ के देख लो, लूका 15 अध्याय उसके 7 पद और 10 पद में लिखा है कि जब एक पापी मन फिराता है, स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद करते हैं। और बाइबल में ये नहीं लिखा कि जब एक दुष्ट आत्मा निकाली जाती है या कोई बंदा ऊपर नीचे धक्का खा के गिरता है तो स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद करते हैं, ये नहीं लिखा है। बाइबल में लिखा है जाओ मेरे सुसमाचार का प्रचार करो। मेरे भाइयों और बहनों, अगर आपको चिन्ह चाहिए तो ये हमारे लिए चिन्ह है कि प्रभु यीशु मसीह 3 दिन मर के क्या हो चुका, जीवित हो चुका। अगर अद्भुत काम चाहिए तो यह भी अद्भुत काम है कि आप परमेश्वर का वचन सुनकर और पश्चाताप कर ले, ताकि स्वर्ग में भी क्या बनाया जाए, स्वर्गदूत क्या बनाए जी, आनंद। और अगर आपको भविष्यवाणी चाहिए, हाँ जी, फलानी बहन खड़ी हो जाए, आपको ये है वो बड़ा इंप्रेसिव, पादरी बड़ा, अगर आपको भविष्यवाणी चाहिए तो भविष्यवाणी वो है जो है और जो था और क्या है। अगर मैं यहां पर प्रचार कर रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, वो आएगा, बादलों के ऊपर आएगा, हमें लेके जाएगा, इससे बड़ी भविष्यवाणी कौन सी है जो आपको चाहिए? हालेलुया। ये गैस, किडनियां सब ठीक हो जाएंगे, बड़े डॉक्टर बनाए परमेश्वर, ठीक है, इसके लिए रखे हैं लोग। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आज के लोग क्या करते हैं, चिन्ह और अद्भुत काम क्या करते हैं जी,
उसने बोला, प्रभु यीशु मसीह ने बोला, इस युग के बुरे लोग और व्यभिचारी लोग क्या चाहते हैं? चिन्ह और अद्भुत काम चाहते हैं, पर इनको योना को छोड़कर और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। सुपरफिशियल फेथ से आज हमें क्या करना है जी? बाहर आना। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको लगता है कि समर्थ उसी के पास है कि जो कुछ कर सकता है, तो मेरे भाइयों, इससे बड़ा समर्थी एंटी क्राइस्ट आने वाला है। आमीन, आमीन, आमीन। हमें एक स्टेप और बढ़कर सुपरफिशियल फेथ से हमें स्ट्रॉन्ग फेथ की ओर बढ़ना है। किसकी ओर बढ़ना है जी? उस व्यक्ति को जब पता चला प्रभु यीशु मसीह नाराज है, उसने बोला, जा, तेरा बेटा क्या है? जीवित है। आपको पता यहां पर क्या लिखा? ध्यान से, जब उसने बोला ना, जा, तेरा बेटा क्या है जी? जीवित है, तो उसमें लिखा, उसने यीशु की कही हुई बात को क्या किया? प्रतीत किया। क्या किया जी? प्रतीत, बिलीव किया। उसने प्रभु यीशु मसीह की कही हुई बात पर क्या किया जी? बिलीव किया। मेरे भाई और बहनों, स्ट्रॉन्ग फेथ का मतलब जो वचन को सुनते हैं और उसके ऊपर क्या करते हैं जी? विश्वास करते हैं। उसके ऊपर क्या करते हैं जी? विश्वास करते हैं। उसने केवल विश्वास ही नहीं किया, उसने केवल विश्वास नहीं किया, ठीक है प्रभु यीशु मसीह, मेरा बेटा ठीक है और ठीक है, काम हो गया, तो चलो फिर भी आप चल पड़ो, एक बार थोड़ा सा देख लेना, चलो आप आ जाएंगे तो एक प्रार्थना ही हो जाएगी। उसने उबे किया, उसने बोला जा, और उसने चलना क्या कर दिया जी? शुरू कर दिया। मेरे भाई और बहनों, अगर आप चाहते हैं कि आपका विश्वास सुपरफिशियल फेथ से स्ट्रॉन्ग फेथ में कन्वर्ट हो जाए, तो प्रभु यीशु मसीह के वचन के ऊपर क्या करो? विश्वास करो। विश्वास तो अभी कर रहे हो, उसके बाद उस पर ओबे भी करो, उसको मानो भी, उसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी लेके आए और उसके ऊपर रेस्ट करो। उसके ऊपर क्या करो जी? रेस्ट। आपको पता, अब एक बात बोल के मैं बस बंद करूंगा। आपको पता, जब वो रास्ते में जा रहा था, मैंने आपको बताया 32 किलोमीटर सफर तय करने में कितना टाइम लगता था। पता चल जाएगा कितना मेरा प्रचार सुनता है। बोलो, पैदल चलोगे तो कितना टाइम, और अगर रथ के ऊपर आओगे तो कितना टाइम? कितना जी? 3 घंटे। पर जब उसको दास मिला, उसने बोला, कब ठीक हुआ? सर, आपका बेटा ठीक है। कब ठीक हुआ? वो 7वें पहर को क्या हुआ जी? ठीक हुआ। पिछले कल 7वें पहर। इसका मतलब 24 घंटे हो चुके थे और वो व्यक्ति अभी घर नहीं पहुंचा था। 24 घंटे बीत चुके थे और वो व्यक्ति अभी घर नहीं पहुंचा था। इसका मतलब उसने बिलीव ही नहीं किया, ओबे ही नहीं किया, पर रेस्ट ऑन द फेथ, उसने फेथ के ऊपर क्या किया? रुक गया। हालेलुया। उसने बोला, प्रभु यीशु मसीह, मेरा बच्चा मर गया। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जा, तेरा बेटा क्या है? जीवित है। उसको चाहिए था, भाग कर जाता, रथ स्टार्ट करता, चल संतरी मंत्री उस्ताद जी चलाओ रथ, और 3 घंटे बाद देखता, क्या मेरा बेटा ठीक हो गया या नहीं? तो उसने फेथ के ऊपर रेस्ट किया। आपको पता, खड़े हो जाए, उसको पता चल गया, अपनी आंखों को बंद रखे, उसको पता चल गया कि यीशु मसीह ने बोल दिया है कि मेरा बेटा जीवित है, तो मुझे भागकर घर जाने की जरूरत नहीं है, मुझे अब तुरंत घर जाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि उसका चाचा, ताया, नाना वहां पर हो और उसको पता है कि जिस बेटे के लिए मैं यहां पर आया था, प्रभु यीशु मसीह ने तो उसको चंगा कर दिया है, वो ठीक हो चुका है। बेशक मैं उसको टच नहीं कर सकता, बेशक मैं उसको फील नहीं कर सकता, बेशक मैं उसको देख नहीं सकता, पर मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगा कर दिया। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, अगर आज आप टच करके, देखकर और हाथों में उंगलियां डालकर और कुछ फीलिंग लेकर आप प्रभु यीशु मसीह को महसूस करना चाहते हो, सपनों में किसी और तरीके से महसूस करना चाहते हो, तो आप आज भी सुपरफिशियल फेथ में हैं। आपको बिलीव करना होगा, आपको उसके ऊपर विश्वास करना होगा। रोमियो में लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। उस व्यक्ति ने फेथ के ऊपर रेस्ट किया, उसने विश्वास कर लिया, मुझे हबड़तबड़ी में और जल्दबाजी में अपने घर की जाने की जरूरत नहीं है। उसने 24 घंटे से भी ज्यादा समय ले लिया घर वापस जाने में, जहां पर उसको 3 और 9 घंटे लगने थे। रेस्ट
ऑन द फेथ, ये है विश्वास। वो चाहता तो जाकर देख सकता था, पर उसने अपनी ज्ञान इंद्रियों के ऊपर भरोसा नहीं किया। मेरे भाइयों और बहनों, अगर आज आपका विश्वास ऐसा है कि वो तब तक नहीं आएगा, कई लोग बोलते हैं अगर यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, वो बादलों पर क्यों नहीं आ जाता, आ जाएगा, तो वो सुपरफिशियल फेथ हो जाएगा। कोई लोग बोलते हैं अगर प्रभु यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है तो वो ऐसे क्यों नहीं कर देता, वैसे क्यों नहीं कर देता। अगर देखकर विश्वास किया तो वो विश्वास नहीं है, क्योंकि विश्वास की डेफिनेशन है अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण ही विश्वास है। जो वस्तुएं आपको नहीं दिखाई देती उसी का प्रमाण, उस पर विश्वास कर लेना, उसको मान लेना ही विश्वास है। मैं चंगाई का आदर करता हूं। आज भी इस चर्च खत्म होने के बाद अगर आप मेरे पास आएंगे और आप मुझे कहेंगे भाई साहब मुझे कोई तकलीफ है और मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर हो सकता है आपको चंगाई मिले, पर मैं उस चंगाई का प्रचार नहीं करूंगा। और हो सकता है कि मैं प्रार्थना करूं, आप प्रार्थना करें और परमेश्वर उस चीज को हील ना करे। विश्वास करो, अगर हीलिंग नहीं भी होगी वो 1% भी मेरे विश्वास को कम नहीं कर सकता। पौलुस ने 3 बार परमेश्वर के सामने प्रार्थना की। परमेश्वर, पौलुस जिसने 14 किताबें लिखी, परमेश्वर के वचन को लिखा, उसने बोला परमेश्वर मेरे शरीर में एक कांटा चुभा हुआ है, हो सके तो इस कांटे को, कई लोग बोलते उसको हर्निया था, कई लोग बोलते उसको पेट में प्रॉब्लम थी, कई लोग बोलते उसको आंखों में प्रॉब्लम थी, लीव इट, उसको जो भी प्रॉब्लम थी। पर सीखने वाली बात यह है कि उसने कहा मैंने 3 बार परमेश्वर तेरे सामने प्रार्थना की और तूने मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं दिया। परमेश्वर ने पौलुस को हील नहीं किया, परमेश्वर ने पौलुस को चंगाई नहीं दी। परमेश्वर ने कहा जा, मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए काफी है, ये कांटा सदा तेरे साथ रहेगा। अगर तुझे हर्निया है, हर्निया में रह। अगर तेरी आंखों की प्रॉब्लम है तो आंखों की प्रॉब्लम से ही तू रहकर मेरी सेवकाई को कर, और अगर तुम्हें पेट की प्रॉब्लम है तो वैसे ही मेरी सेवकाई को कर। मेरे भाई और बहनों, पौलुस ने अपने विश्वास को नहीं छोड़ दिया कि मेरे लोग मेरे रुमाल छूने से